अलग ही इकोसिस्टम है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर ढेर सारे सैंपल्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, मगर जो क्रू मेंबर्स रूम से बाहर खड़े होते हैं उन पर एक अनजान शख्स हमला कर देता है और एक क्रू मेंबर्स के हाथ को उखाड़कर लूनर वाटर के एक सैंपल को छीन लेता है। कैप्टन रूम के बाहर जाकर उस शख्स को मारने की कोशिश करता है, मगर जब वो देखता है कि ये तो कोई इंसान का बच्चा है तो वो उस पर गोली नहीं चला पाता। मगर मौका पाते ही पायलट सुन उस पर गोली चला देता है और उस शख्स को सैंपल छोड़कर भागना पड़ता है। जब वो शख्स भाग रहा होता है तो कैप्टन देखता है कि असल में वो कोई लड़का नहीं एक लड़की है जो कि अभी छोटी है, मगर उसकी बॉडी में कुछ म्यूटेशन हो चुके हैं जिसकी वजह से वो बहुत तेज है और उसके गले में मछली की तरह गलफड़े हैं। उस लड़की के भागने के बाद डॉक्टर सांग देखती है कि लूनर वाटर का वो सैंपल जो वो लड़की फेंक कर भागी थी वो टूट गया है और उसमें से निकला हुआ पानी इवन की बॉडी से जाकर मिल जाता है और देखते ही देखते लूनर वाटर ब्लड के संपर्क में आने के बाद बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अब सभी क्रू को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है और भागने की जल्दबाजी में क्रू स्टोरेज रूम में सैंपल्स का बस एक ही बॉक्स बाहर ला पाता है जिसमें बस 6 लूनर सैंपल्स हैं। डेटा रूम में आने के बाद क्रू देखता है कि जब वो लड़की वहाँ से भागी थी तो उसने E2 को भी जख्मी कर दिया है जिससे उसकी पसलियां टूट गई हैं और वो बेहोश हो गया है। अब E2 को जल्दी से मेडिकल रूम में लाया जाता है और उसकी चेस्ट में छेद करके डॉक्टर सांग उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। इसमें E2 का काफी ब्लड बाहर आ जाता है और ब्लड डोनेट करने के लिए रियू सामने आता है क्योंकि उसके अलावा E2 का ब्लड किसी और से मैच नहीं करता। अब ये सब होने के बाद बाकी क्रू मेंबर्स रूम के बाहर मीटिंग करते हैं और इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि वो बच्ची ऐसे ही नहीं यहाँ पहुंची है, उसे 5 साल पहले यहाँ लाया होगा और हादसे के बाद वो इकलौती यहाँ बची होगी। अब हम ये कह सकते हैं कि वो एक सर्वाइवर है और म्यूटेशन के बाद उसे भी लूनर वाटर की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, इसीलिए वो बार बार हमारा पीछा कर रही है ताकि हमारे थ्रू वो लूनर वाटर तक पहुँच सके। अब आगे हम देखते हैं कि कैप्टन, चीफ और सुन उस लड़की को खोजने वेंटिलेशन डक्ट में दोबारा चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद कैप्टन अलग रास्ते पर, चीफ और सुन अलग रास्ते पर जाते हैं और बहुत घूमने के बाद वो तीनों एक ही जगह पर पहुंच जाते हैं जिससे पता चलता है कि ये सब डक्ट एक ही जगह पर आकर मिलती है और ये एक भूल भुलैया की तरह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर सांग और डॉक्टर वोंग मिलकर डाटा सेंटर में से लूनर वाटर रिसर्च का डाटा ढूंढने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ भी डॉक्टर सांग को निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि सारा डाटा चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि डाटा सेंटर में से लूनर वाटर रिसर्च डाटा को डिलीट कर दिया गया है, मगर इसे किसने डिलीट किया ये एक राज है। अब डॉक्टर सांग और डॉक्टर वोंग वापस मेडिकल रूम में आती हैं और देखती हैं कि रियू ने सारे कैप्सूल को बाहर निकाल रखा है और उसे एक बॉक्स में पैक कर रहा है। डॉक्टर सांग पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर रियू कहता है कि मैं बस उस खतरनाक लड़की से इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर असल में वो झूठ बोल रहा है। सच्चाई ये है कि रियू भी RX से जुड़ा हुआ है और वो किसी तरह सैंपल्स को चोरी करना चाहता है। दोनों के बीच ये बातचीत चल ही रही होती है, तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है। रियू उसे देखते ही शूट करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर डॉक्टर सांग उसे रोक लेती है और डॉक्टर वोंग बाकी क्रू मेंबर्स को मेडिकल रूम में बुला लेती है, मगर रियू अपने आप को रोक नहीं पाता और गोली चला देता है, मगर वो लड़की स्पीड में इतनी तेज होती है कि कोई भी गोली उसे छू नहीं पाती और वो रियू को मारकर गिरा देती है। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर सांग सभी को गोली चलाने से मना कर देती है। फिर सांग बड़े आराम से उस लड़की के पास जाती है और उसे एक लूनर वाटर का कैप्सूल देती है ताकि वो उस लड़की का विश्वास जीत सके। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर सांग उस लड़की को कैप्सूल दे देती है और जैसे ही वो लड़की कैप्सूल लेकर भागने वाली होती है तभी रियू उठ जाता है और उसे एक गोली मार देता है। गोली लड़की की बॉडी को पार करते हुए कैप्सूल में जाके लगती है, जिससे कैप्सूल नष्ट हो जाता है और वो लड़की वहीं गिरकर छटपटाने लगती है। मगर सभी लोग नोटिस करते हैं कि उस लड़की की बॉडी में बुलेट से जो छेद बना है वो कुछ सेकंड्स बाद वापस ठीक हो जाता है और लड़की की होश में आते ही वो वहाँ से भाग जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद कैप्टन रिसोर्स ग्रुप ऑफ एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की चीफ किम को सीक्रेट कॉल करता है और लूनर प्रोजेक्ट के बारे में और जानने की कोशिश करता है। किम कहते हैं कि फिलहाल तो मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि अगर तुम मामले की गंभीरता को जानना चाहते हो तो डॉक्टर सांग के साथ बने रहो। ये कहकर किम ऑफलाइन हो जाता है। अब सभी लोग मिलकर उस लड़की को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं और उसे जिंदा पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वही एक लौती इंसान है जिस पर लूनर वाटर का जानलेवा रिएक्शन नहीं है और अगर वो सब उस लड़की को जिंदा पकड़ लेंगे तो लूनर वाटर को कंट्रोल करने का राज भी उनके सामने आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चले जाते हैं और पीछे से रियू बचे हुए 4 कैप्सूल को पैक करता है और E2 को गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम डॉक्टर सांग को देखते हैं जो कि एक कैप्सूल को लेकर गलियारे में खड़ी है और प्लान ये है कि वो एक कैप्सूल को गलियारे में रखेगी और जब वो लड़की उस कैप्सूल को लेने गलियारे में आएगी वो दोनों तरफ से गेट को बंद कर देंगे और लड़की को बेहोशी वाला इंजेक्शन मारकर उसे कब्जे में ले लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जैसे प्लान किया गया था कैप्टन और बाकी लोग वैसा ही प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और जब वो लड़की कैप्सूल